में स्थित स्वारगेट बस स्टॉप पर जिस तरह से महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उस मामले ने एक बार फिर से सभी को निर्भया हत्याकांड की याद ताज़ा करा दी। हालांकि इस मामले में अब मुख्य आरोपी दत्तात्रेय घाड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी पुणे के पास स्थित शिरूर तालुका के गुनाट गांव से हुई। गुनाट का रहने वाला था यह आरोपी और उसके ऊपर शिरूर गांव में भी कई केसेस पहले से रजिस्टर्ड थे। आरोपी की गिरफ्तारी कल देर रात हुई। आरोपी को लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी और 25 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद इस मामले में जिस तरह से पुलिस ने सबसे पहले केस रजिस्टर किया, उसके बाद आरोपी का आइडेंटिफिकेशन हुआ। आरोपी का आइडेंटिफिकेशन पुलिस ने शुरुआत में ही कर लिया था। लगभग 1 घंटे के भीतर ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से पुलिस ने इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली कि इस मामले को अंजाम देने वाला, इस घटना को अंजाम देने वाला दत्तात्रेय घाटे है। लेकिन आरोपी इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसने अपना फोन बंद कर दिया था। पुलिस के पहले से ही उसके ऊपर कई केसेस रजिस्टर किए हुए थे और यही कारण है कि उसे पता था कि पुलिस को कैसे टैकल करना है। वो अपने गांव की तरफ चला गया था। पुणे पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार उसे खोज रही थी। सबसे पहले 8 टीमों का गठन किया गया, लेकिन उसके बाद पुलिस की टीम ने 13 टीमें डिप्लॉय की और खास तौर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शिरूर गांव की तरफ आगे बढ़े क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा था, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वो शिरूर अपने गांव के आसपास के ही इलाकों में घूम रहा है। लेकिन पुलिस ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही थी कि एग्जैक्टली उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। उसकी लोकेशन इसलिए भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि लगातार वो गांव और जंगलों के इलाकों में वो कंटिन्यू मूव कर रहा था। उसके मूवमेंट्स लगातार चल रहे थे और यही कारण है कि पुलिस ने स्निफिंग डॉग से लेकर सभी यंत्रणा प्रणालियों का उपयोग किया। खास तौर पर ड्रोन्स का सहारा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद आरोपी को ट्रेस करने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने स्निफिंग डॉग्स की भी मदद ली, लेकिन जिस इलाके में वो आरोपी छुपा हुआ था वहाँ पर अगर आप देखें तो चीते और जंगली जानवरों का भी खतरा था। ऐसे में रात को ड्राइव ऑपरेशन रोक दिया गया था पिछली रात और उसके बाद कल पूरा दिन ड्राइव ऑपरेशन चला। पुलिस की टीम ये बता रही है कि गांव के लोगों ने सबसे ज़्यादा पुलिस की मदद की। हर गांव का व्यक्ति, खास तौर पर एक गुनहगार के रूप में नहीं देखना चाहता कोई भी, एक अपने गांव का अगर कोई व्यक्ति हो तो वो नहीं चाहता कि उसके गांव के किसी भी आदमी को गुनहगार के रूप में देखा जाए। जब पुलिस की तरफ से उन्हें ये जानकारी मुहैया कराई गई तो उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग किया। आरोपी को खोजने के लिए गांव के लोग खुद गन्ने के खेतों में, जंगलों में, पहाड़ियों में गए। उन्होंने ड्रोन्स का सहारा लिया, अलग अलग टीमें डिप्लॉय की गई और गांव के लोगों की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है जिसकी वजह से ये आरोपी अब गिरफ्तार हो पाया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल रात को ही उसे इस लश्कर पुलिस स्टेशन में लाया गया था। फिलहाल वो इसी पुलिस स्टेशन की लॉकअप में बंद है। आरोपी जब गिरफ्तार हुआ उसके पहले उसने अपने कुछ जानने वाले से, पहचानने वालों से संपर्क किया है। पुलिस की टीम ये बताती है कि वो पानी पीने के लिए घर गया, काफ़ी दिनों से भूखा प्यासा भी था, तो ऐसे में लगातार वो भाग रहा था। चूँकि इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है, इतने हीनियस क्राइम को अंजाम दिया है, तो फिलहाल हर कोई यही चाहेगा कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो। खासतौर पर अगर प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो फिलहाल कोर्ट से कस्टडी ली जाएगी। कस्टडी के बाद आरोपी से पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद अब देखना ये होगा कि इस मामले में और क्या नए खुलासे होते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर दी जाए कि जिस महिला के साथ ये दुष्कर्म हुआ, फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो नॉर्मल है, वो खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। आप इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वो एक अस्पताल में काउंसलर के रूप में काम करती थी। अगर एक काउंसलर इस तरह की मनी स्थिति से गुजरे तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का भी अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में पुलिस की टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और अधिक जानकारी देगी। कैसे इस ड्राइव को है, इस मुहिम को चलाया गया, कैसे लगभग 100 से 150 से भी ज़्यादा पुलिस के अधिकारी शिरूर गांव में पहुंचे और कैसे उन्होंने इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, ये पूरी जानकारी भी मुंबई आपको बता दें पुणे कमिश्नर की तरफ से दी जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित स्वारगेट बस स्टॉप पर जिस तरह से महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उस मामले ने एक बार फिर से सभी को निर्भया हत्याकांड की याद ताज़ा करा दी। हालांकि इस मामले में अब मुख्य आरोपी दत्तात्रेय घाड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी पुणे के पास स्थित शिरूर तालुका के गुनाट गांव से हुई। गुनाट का रहने वाला था यह आरोपी और उसके ऊपर शिरूर गांव में भी कई केसेस पहले से रजिस्टर्ड थे। आरोपी की गिरफ्तारी
कल देर रात हुई। आरोपी को लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी और 25 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद इस मामले में जिस तरह से पुलिस ने सबसे पहले केस रजिस्टर किया, उसके बाद आरोपी का आइडेंटिफिकेशन हुआ। आरोपी का आइडेंटिफिकेशन पुलिस ने शुरुआत में ही कर लिया था। लगभग 1 घंटे के भीतर ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से पुलिस ने इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली कि इस मामले को अंजाम देने वाला, इस घटना को अंजाम देने वाला दत्तात्रेय घाटे है। लेकिन आरोपी इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसने अपना फोन बंद कर दिया था। पुलिस के पहले से ही उसके ऊपर कई केसेस रजिस्टर किए हुए थे और यही कारण है कि उसे पता था कि पुलिस को कैसे टैकल करना है। वो अपने गांव की तरफ चला गया था। पुणे पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार उसे खोज रही थी। सबसे पहले 8 टीमों का गठन किया गया, लेकिन उसके बाद पुलिस की टीम ने 13 टीमें डिप्लॉय की और खास तौर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शिरूर गांव की तरफ आगे बढ़े क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा था, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वो शिरूर अपने गांव के आसपास के ही इलाकों में घूम रहा है। लेकिन पुलिस ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही थी कि एग्जैक्टली उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। उसकी लोकेशन इसलिए भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि लगातार वो गांव और जंगलों के इलाकों में वो कंटिन्यू मूव कर रहा था। उसके मूवमेंट्स लगातार चल रहे थे और यही कारण है कि पुलिस ने स्निफिंग डॉग से लेकर सभी यंत्रणा प्रणालियों का उपयोग किया, खास तौर पर ड्रोन्स का सहारा लिया गया। लेकिन उसके बावजूद आरोपी को ट्रेस करने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने स्निफिंग डॉग्स की भी मदद ली, लेकिन जिस इलाके में वो आरोपी छुपा हुआ था वहाँ पर अगर आप देखें तो चीते और जंगली जानवरों का भी खतरा था। ऐसे में रात को ड्राइव ऑपरेशन रोक दिया गया था पिछली रात और उसके बाद कल पूरा दिन ड्राइव ऑपरेशन चला। पुलिस की टीम ये बता रही है कि गांव के लोगों ने सबसे ज़्यादा पुलिस की मदद की। हर गांव का व्यक्ति खास तौर पर एक गुनहगार के रूप में नहीं देखना चाहता। कोई भी एक अपने गांव का अगर कोई व्यक्ति हो तो वो नहीं चाहता कि उसके गांव के किसी भी आदमी को गुनहगार के रूप में देखा जाए। जब पुलिस की तरफ से उन्हें ये जानकारी मुहैया कराई गई तो उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग किया। आरोपी को खोजने के लिए गांव के लोग खुद गन्ने के खेतों में, जंगलों में, पहाड़ियों में गए। उन्होंने ड्रोन्स का सहारा लिया, अलग अलग टीमें डिप्लॉय की गई और गांव के लोगों की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है जिसकी वजह से ये आरोपी अब गिरफ्तार हो पाया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल रात को ही उसे इस लश्कर पुलिस स्टेशन में लाया गया था। फिलहाल वो इसी पुलिस स्टेशन की लॉकअप में बंद है। आरोपी जब गिरफ्तार हुआ उसके पहले उसने अपने कुछ जानने वाले से, पहचानने वालों से संपर्क किया है। पुलिस की टीम ये बताती है कि वो पानी पीने के लिए घर गया, काफ़ी दिनों से भूखा प्यासा भी था, तो ऐसे में लगातार वो भाग रहा था। चूँकि इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है, इतने हीनियस क्राइम को अंजाम दिया है, तो फिलहाल हर कोई यही चाहेगा कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो। खासतौर पर अगर प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो फिलहाल कोर्ट से कस्टडी ली जाएगी। कस्टडी के बाद आरोपी से पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद अब देखना ये होगा कि इस मामले में और क्या नए खुलासे होते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर दी जाए कि जिस महिला के साथ ये दुष्कर्म हुआ फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो नॉर्मल है, वो खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। आप इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वो एक अस्पताल में काउंसलर के रूप में काम करती थी। अगर एक काउंसलर इस तरह की मनी स्थिति से गुजरे तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का भी अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में पुलिस की टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और अधिक जानकारी देगी। कैसे इस ड्राइव को है, इस मुहिम को चलाया गया, कैसे लगभग 100 से 150 से भी ज़्यादा पुलिस के अधिकारी शिरूर गांव में पहुंचे और कैसे उन्होंने इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, ये पूरी जानकारी भी मुंबई आपको बता दें पुणे कमिश्नर की तरफ से दी जाएगी। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, पुणे।